नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक़्त हमारे साथ हैं भीमराज दस्तक के चीफ एडिटर संजय अम्बेडकर जी। अभी हाल ही में ज्योतिबा फूले पर आधारित एक फ़िल्म रिलीज़ हुई। रिलीज़ होने के पहले बड़े जद्दोजहद करने के बाद ये फ़िल्म सिनेमा घरों में आखिरकार में लग पाई। तो हमारे साथी संजय अम्बेडकर उस फ़िल्म की रिव्यू करने के लिए इलाहाबाद के पीवीआर गए और वहाँ पे इनको सामंतवादी और मनुवादियों के द्वारा वहाँ पे इनके साथ झड़प की। आखिर क्या है मामला? मैं संजय जी से आप जानना चाहता हूँ। देखिए, लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूँगा। आपने जो है मुझे अपने लाइव पे जोड़ा और इंटरव्यू लेने की कोशिश किया। मैं बताना चाहूँगा कि 29 तारीख को दोपहर का समय था, 2 बज के 30 बज रहे थे, ढाई बज रहे थे तकरीबन। फूले मूवी खत्म हो चुकी थी। लोग देखकर बाहर निकल रहे थे गैलरी की तरफ और गैलरी की तरफ हम इंटरव्यू लेने के लिए, रिव्यू लेने के लिए मौजूद थे। रिव्यू लेने के दौरान ना किसी ने सिक्योरिटी ने हमें रोका, ना किसी ने रोका, सभी वहाँ फ़ोटोबाज़ी सब चल रही थी। तो मैं भी जो मूवी देख के आ रहे थे उनसे रिव्यू ले ही रहा था और ले रहा था लग तकरीबन 8 से 10 मिनट का इंटरव्यू चला, लेकिन लास्ट में ऐसा माहौल बन गया कि अ, रिव्यू देने वाले जो लोग थे वो कहे चले गए, लगभग 1-2 लोग जब बचे तो वहाँ पीवीआर के कुछ बाउंसर और कुछ जो कार्यकर्ता उनके स्टाफ थे, कर्मचारी थे, वो आए और हमारे कैमरा बंद करवाने लगे, हमको बगल करने लगे, तो हमने भी बंद भी कर लिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो दर्शक थे, जो मूवी देख के लौट रहे जो रिव्यू देने वाले थे, उन्होंने विरोध किया कि जब हमको रोका क्यों जा रहा है? जब पत्रकार को रोका जा रहा है, तो जब हम विरोध ही करना था, तो मूवी क्यों लगाई गई? मूवी क्यों लगाई गई, इसको लेकर जो है, वहाँ पे लोग बोलने लगे, फिर हमारा कैमरा ऑफ नहीं हुआ, जब हमारा कैमरा ऑफ नहीं हुआ, तो हम पर भी जो है, वहाँ के कर्मचारी स्टाफ ने भी हमला बोला। हमारे साथी रवि कुमार जो द बहुजननामा चलाते हैं चैनल, पहले उनको पकड़ा गया, जब उनको पकड़ा गया, मारा-पीटा जा रहा था, तो हमने आवाज़ उठाई कि पत्रकार साथी को क्यों टच किया गया भाई? पत्रकार के साथ आप ऐसे बर्बरता करेंगे, क्रूरता करेंगे? तो उसमें हमको भी घसीटा गया। आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो भी जो है लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, हमारे फेसबुक या चैनल पे भी मिल जाएगा आपको। हमको रवि को तितर-बितर कर दिया गया, अलग-अलग बाँट दिया गया। हमको उठाने में 10 से 15 स्टाफ कर्मचारी उनके थे, रवि को उठाने में मतलब अलग कर दिए और मूवी जो है अ, 3rd फ्लोर पे लगी थी ऊपर और हमें वहाँ से घसीटते हुए 3rd फ्लोर से माइनस 3rd फ्लोर ग्राउंड लेवल पे जो ग्राउंड होता है, जहाँ पार्किंग होता है, वहाँ ले जाया गया। उसके बाद मैं वहाँ से किसी तरह भी जान बचा के भागा बाहर। जब बाहर भागा, तो वहाँ के बाउंसर स्टाफ कर्मचारियों ने हमें दौड़ाया। दौड़ाया तो बाहर बाहर भी हमें फिर पकड़ा गया, लेकिन बाहर 1 ही मिनट तक पकड़ पाए थे, तो हमारे साथ खड़े हुए कुछ दर्शक जो मूवी देखने आए थे, भाई क्यों ऐसा किया जा रहा है पत्रकार के साथ? तो हमको किसी तरह बाउंसरों ने छोड़ा, लेकिन रवि को 1 घंटा तक बंधक बनाया गया था। और रवि ने बताया कि हमसे नाम पूछा गया, जाति सूचक गालियाँ दी गई। सामंतवादी लोग थे, मनुवादी लोग थे, वो इतना भी कहे कि क्या प्रयागराज का करछना कांड आपको याद नहीं है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, सरकार से, मोदी सरकार से, क्या आपके राज्य में, आपकी सरकार में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है? क्या फ़िल्म का रिव्यू लेना ही गुनाह है? पत्रकार बनना भी गुनाह है? ये सारे मामले थे। आखिर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है जब भी ऐसी फ़िल्म रिलीज़ होती चाहे तीसरी आज़ादी हो या ऐसे बहुत सारे ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी से रिलेटेड जो उनके इतिहास को दिखाने का काम करते हैं समाज को एक आईना दिखाने का काम करते हैं, ऐसी फ़िल्मों का लगातार बायकॉट सेंसर बोर्ड के द्वारा किया जाता है। पहली बात तो ऐसी कोई फ़िल्में बनाई नहीं जाती और जब बनाई भी जाती हैं कुछ लोगों के द्वारा तो ऐसी फ़िल्मों को पब्लिश करने में बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। तो आखिर ये ज्योतिराव फूले पर जो फ़िल्म बनी है, तो आखिर मनुवाद के पेट में ऐसा क्या मरोड़ है कि फ़िल्म को रोकने का वो प्रयास कर रहे हैं? यहाँ तक कि रिव्यू करने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पत्रकारों को मारा जा रहा है। जी। देखिए, मामला दरअसल ये है कि सच्चाई कभी रास नहीं है। ये सच्चाई है, फूले दंपत्ति पे जो मूवी बनी है फूले, वो सच्चाई उनको हज़म नहीं हो रही है। मूवी किस तरह पीवीआर में सिनेमाघर में चलाई भी गई, लेकिन कहीं पोस्टर, बैनर, एडवर्टाइज़मेंट नहीं किया गया। चुपके से चलाया गया, चोरी चुपके से एक ऑडी में चला गया और एक ऑडी में जितने भी चलाया गया, लेकिन पूरी सीट भी फुल थी। ये सोच लीजिए आप।
मतलब प्रचार भी नहीं हुआ और सीट भी फुल गई। और मैं जब लोग दर्शक देख के आए, मैं उनसे इंटरव्यू ले रहा था शांति रूप से, शांति ढंग से, वो सच्चाई बता रहे थे, तो सच्चाई उनको हजम नहीं हुई जो मनवादी व्यक्ति थे, सामंतवादी लोग थे, वहाँ के वर्कर, स्टाफ, बाउंसर, इसी को लेकर उन्होंने हमला बोला है और प्री प्लान के तहत बोला है। संजय जी आप वहाँ पर मौजूद थे, मैं आपसे इस फ़िल्म के बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा। आखिर दर्शकों का रिव्यू क्या रहा? आपने पीवीआर में दर्शकों का लोगों रिव्यू का इंटरव्यू भी हाँ। किया, तो हमारे दर्शकों को आप बताएँ कि ये फ़िल्म क्यों देखना चाहिए? और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें कि इस फ़िल्म का जो दर्शक थे, पीवीआर में जो लोग मौजूद थे, उन लोगों का रिव्यू क्या रहा? देखिए, मैं दर्शकों से रिव्यू भी लिया, कुछ महिलाओं से भी लिया, कुछ पुरुषों से भी लिया। उन्होंने ये कहा कि ये मूवी बिल्कुल चलानी चाहिए और आने वाले समय में जागृति का माहौल बने और जिस तरह से सावित्रीबाई फुले को रोका गया, हमारे समाज को आज भी रोका जा रहा है, शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। इसलिए समाज को देखना चाहिए, समाज को जो शिक्षा से वंचित रखा गया है, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए समाज को, इसलिए फुले दंपत्ति पे ये फ़िल्म बनाई गई। हमारे दर्शकों के साथ अभी थे संजय अम्बेडकर जो कि एक एक्टिविस्ट भी हैं और एक बहुजन यूट्यूबर हैं। लगातार अ, रिस्क से खेल कर खबरों को दिखाने का काम करते हैं। इनके से एक जी, मैं बताना चाहूँगा कि इस मामले में अभी तक हमने एफआईआर भी दर्ज करा दिया है। मैं आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखाना चाहूँगा, ये मेरे पास रखी है, मैंने लेकर बैठा हूँ मैं। ये देख सकते हैं, ये धाराएँ लगी है, मैं बता रहा हूँ आपको। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के तहत धारा 115 टू लगी है और धारा 352, धारा 351 टू, धारा 351 3, 309 4, 32 वी, 31 दा, 31 धा लगा है। ऐसी-ऐसी धाराएँ में जो है पंजीकृत किया गया है एफआईआर। तो आप सरकार से अपील क्या करना चाहेंगे? प्रशासन से अपील करना क्या चाहेंगे? जिस तरीके से पत्रकारों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। बहुत सारी खबरें ऐसे देखने को मिली कि सामंतवादियों, मनुवादियों के द्वारा बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं, उनको जान से भी मारने का काम किया गया है। मेरी अपील यही है कि मैं अपील करने से बता दूँ कि पहले बता देना चाहता हूँ कि अपील करने का क्या बताऊँ, अपील करने का मन ही नहीं है क्योंकि आज इनके सरकार में जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, वकील सुरक्षित नहीं है, तो अपील क्या कर सकता हूँ? लेकिन मैं फिर भी अपील कर रहा हूँ कि सरकार से हमें न्याय दिलाएँ। जिस तरह से आपके सरकार में जंगल राज चल रहा है, पत्रकारों पर क्रूरता की जा रही है, वकीलों पर क्रूरता की जा रही है, किसानों पर की जा रही है, अन्य गरीब मजलूमों, एससी-एसटियों पर किया जा रहा है। मैं यही चाहूँगा कि हमको न्याय मिले। जिन-जिन व्यक्तियों ने हम पे हमला बोला, हमारे पास पूरा वीडियो है, फ़ोटो है। मैं पूरा प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। कौन-कौन लोग थे, उन पर उनको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे संजय अम्बेडकर, भीमराज दस्तक इनका यूट्यूब चैनल है। हम अपने भी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि भीमराज दस्तक चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके विज़िट करें और देखें कि किस तरीके से समाज से जुड़ी खबरों को हमारे जो साथी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी से रिलेटेड जो खबरें हैं, किस तरीके से लोगों के सामने परोसने का काम करते हैं। आज एक तरफ मनुवादी मीडिया है, दूसरी तरफ एक बहुजनों का हुजूम जो लगातार ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी की खबरों को अपने रिस्क पर खेल कर दिखाने का काम करते हैं। ऐसे युवाओं का, ऐसे चैनल का, ऐसे यूट्यूब चैनलों का ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी से अपील करना चाहेंगे कि साथ और सहयोग करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।